मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमहांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं दैत्यं संशयनं दैत्यं संशयनं सर्वव्यापकचित्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपं याहि भवसिन्धुतरो प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इसके अंतर्गत चारित्र की चर्चा हम कर रहे हैं। चारित्र की बात यहाँ चल रही है। इसमें कल नवमी गाथा पे विशेष विचार किया गया था। मूल बात एक ही कि यह आत्मा परिणाम स्वभावी वाला है, परिणाम स्वभावी वाला है, बराबर है। इसीलिए जब शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमन करता है तब वह शुभ है और अशुभ है, और जब वो शुद्ध परिणमन रूप परिणमन करता है तब वह शुद्ध है। ये बात कल आई ना, परिणमन स्वभाव वाला। देखो हर द्रव्य, यहाँ तो जीव द्रव्य की मुख्यता से बात की, मगर हर द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला है। यानी जब कार्य है तो उसका कर्ता होता ही है, सुनना समझना, और जो कर्ता होता है तो कार्य होता ही होता है। और आगे कहते हैं कि कार्य कोई और कर्ता कोई और, ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आया? बात ध्यान में रखना फिर से। जब कर्ता होता है तो कार्य होता ही, कोई कार्य होता है तो उसका कर्ता होता ही। कार्य कोई और, कर्ता कोई और, ऐसा कभी नहीं होता। और दूसरा, कर्ता कोई समय में और कार्य कोई और समय में, ऐसा भी कभी नहीं होता। हर वस्तु व्याप्य व्यापक भाव वाली होती है, इसीलिए परिणमन स्वभाव वाली वस्तु की सिद्धि होती है। समझ में आया? और आगे यानी द्रव्य कर्ता पर्याय उसका कार्य, इस प्रकार से व्याप्य व्यापक भाव से वस्तु के परिणमन की भी सिद्धि होती है। यह आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है, यानी अपनी मोक्ष की पर्याय करने में सक्षम है। ऐसा निर्णय करता हुआ स्वभाव की जो दृष्टि कर ले तो प्रमाण का सम्मान हुआ, और वहाँ सूदने की विषय वस्तु की दृष्टि हुई। मूल बातें यहाँ से बात भी निकलती है। कल मैंने कहा था कि गुरुदेव जी का प्रवचन के कुछ अंश पढ़ते हुए गाथा को विराम देंगे। इन्होंने कहा कि शुभ, अशुभ और शुद्ध तीन परिणाम लिए ना आत्मा के।
जब परिणमन स्वभाव वाला है आत्मा, तो यहाँ 3 परिणामों की बात इन्होंने उठाई। और ये शुभ, अशुभ और शुद्ध परिणामों की बात क्यों उठाई? क्योंकि इन परिणामों के साथ जीव की सुख दुख का, संसार मोक्ष का संबंध है, इसीलिए इस प्रकार से विवेचन किया है। मैंने कल भी कहा था शायद मोक्षार्थ प्रकाशक में, अधीनतादिक से प्रयोजन की सिद्धि वाला जो प्रकरण है, उसमें ये बात उठाई वहाँ भी कि आत्मा के 3 परिणाम, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, कहा था नहीं? वैसे यही प्रकार है। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ दोनों परिणाम धर्म नहीं है ना? एक तो राग है, और धर्म तो मोह, राग, द्वेष, मोह और क्षोभ से रहित वितराग परिणाम ही धर्म है। यानी शुभ और अशुभ धर्म नहीं है, क्योंकि वो राग है। और शुभाशुभ, मोक्ष, मोह और क्षोभ से रहित जो शुद्ध परिणाम है, वह क्या है? धर्म है, चारित्र है, साम्य भाव। इस प्रकार से थोड़ा परिचय करते हुए मूल टीका का भाव तो उन्होंने बताया ही है, मैं कोई खास बात कही है वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये दिव्य धनिसार भाग 1 है ना, पेज नंबर 73 पे ये बात आई है। देखो यहाँ कहा कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध ही है, सब आत्माएं अशुद्ध नहीं है। पर अशुद्धता तो क्षणिक पर्याय में है। अशुद्धता कहाँ है? क्षणिक पर्याय में। अशुद्धता यानी क्या? शुभ अशुभ भाव, पाप पुण्य के भाव। और वह स्वयं चूक कर पर के अवलंबन से नया अशुद्ध परिणाम करता है। स्वभाव को चूक कर, ये जो शुद्ध है उसको भूल कर, ऐसा लेना। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि इस गाथा में यही बताया गया है कि द्रव्य और पर्याय अभिन्न ही है। मूल इस पे वजन दिया, क्योंकि द्रव्य और पर्याय में क्षणिक तादात्म्य संबंध है। समझ में आया ना? वस्तु सदा स्थिर रहते हुए कुटस्थ नहीं है सर्वथा, है ना? अपने ये आया था ना इसमें, देखो मूल भावार्थ में, स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है। यानी अपने अस्तित्व को छोड़े बिना, अपने अस्तित्व को नष्ट किए बिना हर समय नए नए भाव रूप, अन्य अन्य भाव रूप परिणमन होना, और उस परिणमन रूप वो द्रव्य होना। समझ में आया ना? उस रूप होना, द्रव्य उस रूप होता ही है। समझ में आया ना? तो जब गोला उष्ण होता है, गर्मी के निकट आता है, तो स्वयं उष्ण रूप परिणमन करता है, तो पूरा गोला ही गर्म होता कि नहीं? देखो आत्मा में क्रोध होता है तो पूरा आत्मा ही क्रोधी होता है, पूरे प्रदेश, है ना? इसीलिए आत्मा क्रोधी है, आत्मा क्रोध है, ऐसा कहा। तो इस न्याय से बात चलती है ना। इसमें मूल बात क्या निकाली कि द्रव्य और पर्याय, इसके बीच में क्षणिक तादात्म्य संबंध है, यानी अभिन्न है। ये बात यहाँ बताई है। द्रव्य और पर्याय में तादात्म्य संबंध होने से यहाँ प्रतिपादित द्रव्य और पर्याय की अभिन्नता की बात निश्चय नहीं का कथन है। ये बहुत बड़ी बात कही। यह कथन तो व्यवहार का है, ऐसा कहकर उक्त कथन की उपेक्षा करना उचित नहीं है। यानी देखो आत्मा रागी है, वो निश्चय नहीं का कथन है, यानी वो निश्चय नहीं की बात है ना? यानी ये कोई व्यवहार कह के उड़ाने जैसी बात नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा रागी है, वो अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन। और भेद करो कि आत्मा में राग है, अभेद में भेद किया सो व्यवहार हो गया, ऐसा है। समझ में आया? और राग का ज्ञान करता हुआ आत्मा ज्ञान रूप अनुभव करता है, वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं आत्मा को। राग का अभाव करता हुआ साक्षात केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं हुआ। ये है ना सारा। ये उस परिणमन से अभिन्न के भेद भी है नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं में। हमें ऐसा लगता है परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय पर्याय से रहित है, इसके नाम नहीं है। मगर अपने स्वभाव रूप परिणमन करना है ना, अपने एक देश स्वभाव रूप परिणमन करना, वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं है। अपने पूर्ण स्वभाव रूप प्रकट करने रूप परिणमन होना, वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं है।
और अपना विभाव रूप परिणमन करना वो अशुद्ध निश्चय नहीं है। यानी ये निश्चय से कहा कहते हैं कि आत्मा रागी है। क्यों? क्योंकि राग परिणाम आत्मा का ही है, भले विभाव रूप है, इसलिए निश्चय कहा। ये बताना है कि द्रव्य और पर्याय की अभिन्नता यहाँ कही है। मैंने कल इसका खुलासा भी किया था कि ये ऐसा कहकर क्या बताना कि जीव स्वयं परिणमता है, इसलिए उसका अभाव करने के लिए स्वतंत्र है, और आत्मा में तो अनंत शक्ति है, तो उस शक्ति में से व्यक्ति करने की इसमें योग्यता है ना, और विचलित नहीं होने रूप पुरुषार्थ अपने में हो सकता है। बाह्य के द्रव्य को सही रखूं, शरीर में साजू रखूं, शरीर को निरोगी रखूं और स्थिर हो, है ना, इतनी पराधीनता आत्मा को, है ना, विचलित न होने में नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या? क्योंकि चारित्र का अधिकार है, स्थिरता का अधिकार है, स्थिरता की बात चल रही है, विचलित न होने की बात हो रही है, तो विचलित न होने का पुरुषार्थ रूप जीव स्वयं परिणमता है, वो मेरे में है। वो बात कल पते की बात आ गई थी, है ना। क्यों? क्योंकि इस रूप परिणमन आत्मा का ही है ना। विचलित होना और विचलित नहीं होना, ये दोनों बातें आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है, संयोग के साथ नहीं है, मकान दुकान के साथ नहीं है, धन दौलत के साथ नहीं है ना। मैं अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार धन दौलत कमा लूँ, बैंक बैलेंस हो जाए, फिर मैं स्थिर हो, निश्चिंत रहूँ, ये बात यहाँ स्वीकार नहीं है आचार्य देव को। यहाँ कहते हैं कि बाहर के सारे सहयोग वियोग को प्राप्त हो जाए, या फिर कितने भी सहयोग आ जाए, हर प्रसंग में मुझे विचलित नहीं होना हो। समझ में आया कि नहीं? प्रभावित होकर दुखी नहीं होना हो, आकुलता नहीं करनी हो, तो ये उसका पुरुषार्थ मुझ में, मेरे में है, क्योंकि उस रूप परिणमन करने का कार्य आत्मा में होता है। ये बात यहाँ क्योंकि उससे अभिन्न है। मेरी स्थिरता का आधार अगर परद्रव्य होता है ना, मेरी स्थिरता मेरे से अभिन्न है, ये कहकर आचार्य देव ने ये कहा कि स्थिरता होने का कार्य मैं स्वयं कर सकता हूँ। समझ में? ये बात में अभी 10वीं गाथा तो उसको और प्राण देने वाली है। मेरी ये बात यहाँ आई थी। देखो, अंत में विशेष ध्यान देने वाली बात गुरुदेव श्री ने कही है कि यहाँ जिस आत्मा की बात चल रही है, वे आत्मा दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा नहीं है, अपितु वर्तमान पर्याय से परिणमित आत्मा की बात है। क्योंकि जब दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा की बात चलती है, तब द्रव्य और पर्याय की भिन्नता की बात मुख्य रहती है। ये बात भी मैं 10वीं गाथा के अंतर्गत उसका और खुलासा करूँगा। फिर गुरुदेव जी ने यहाँ इशारा कर दिया कि समयसार की बात झूठी है, ऐसा नहीं है। वो समयसार की बात है, उसकी अलग अपेक्षा है। पर्याय से रहित जो आत्मा को दिखाते हैं, अर्थात तो पर्याय को गौण करके शुद्धात्मा को मुख्य करके कथन करने में आता है ना। वो सारी चीज़ प्रमाण में रहकर पर्याय स्वयं पर्याय में शुद्धात्मा का भोग करती है ना। तब किस प्रकार से गौण होती है और किस प्रकार से स्वभाव मुख्य होता है, वो सारी चर्चाएं फिर प्रमाण के अंतर्गत भीतर क्या सब क्रियाएं होती है, वो सारी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। मगर ये इस प्रकार से ये 9वीं गाथा एक प्रकार से इसका संक्षिप्त सार पूरा हुआ। अब 10वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उसकी विषय वस्तु है, उसकी चर्चा में यहाँ आपके सामने रखता हूँ। और बहुत अद्भुत गाथा है इसका। देखो क्या है, 7, 8 और 9, बराबर है। ये चारित्र की बात चली ना बहुत, तो क्या है वो बात का थोड़ा विचार करते हैं कि याद करना क्वेश्चन। 7वीं गाथा में कहा गया था कि मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम ही साम्य है, चारित्र है, धर्म है, बराबर याद है ना। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का शुद्ध परिणाम, वितराग परिणाम ही साम्य है, चारित्र है, वही धर्म है ना। और उसी का ही फल क्या आता है, निराकुलता, मुक्ति आती है। अब 8वीं गाथा में इसी परिणाम को आत्मा से अभिन्न कहकर कहा कि धर्म से परिणामित आत्मा ही धर्म है। उस रूप कौन हुआ, वो द्रव्य हुआ, तो उसी को ही उस रूप कह दो, वह वही है। जो रूप परिणमता है वह वही है। समझ में आया कि नहीं? अगर शुद्ध रूप परिणमता है तो वह वही है,
वो वही शुद्ध परिणाम ही आत्मा है, ऐसा कह लो, समझ में। अथवा तो आत्मा ही चारित्र है, ऐसा कह लो। दोनों अरस बेरस है। मान लो कि अभिन्नता बतानी ना, इसीलिए ऐसा समझ लो। कल मैंने मटका का उदाहरण लिया था ना, मिट्टी मटका रूप परिणमन हो गई, तो अब मिट्टी को अलग से कोई अस्तित्व हम नहीं देखते, वही मटका है, वही मिट्टी है, वही मटका है, समझ में आया ना। मटका में मिट्टी है, भेद कथन करते हैं, समझ में आया ना। मिट्टी कहाँ है? मटके में। मटका कहाँ है? मटका किसका है? मिट्टी का। तो ये मिट्टी कहो कि मटका कहो, एक ही बात है ना। ये इस प्रकार से बात आई थी। तो आठवीं गाथा में कहा गया कि धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्म है, और 9वीं गाथा में कहा गया कि आत्मा परिणमन स्वभावी है ना। परिणमन स्वभावी कहकर वो आत्मा की जो चारित्रता आत्मा से अभेद करके सिद्ध की है। अब 10वीं गाथा में ये सारे विषयों को, इस विषय को समेटते हुए एक सिद्धांत रखते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये परिणमन वस्तु का जो स्वभाव है, पुनः ये बात को याद करके ये 3 गाथाओं को जो खोला था, विस्तार किया था, उसको समेटते हैं। और कैसी गाथा है देखना, बढ़िया है। नत्थि वीणा परिणामम अथो अथम वीणेह परिणामो दव्यगुण पजयत्थो अथो अथि तणीवत्तो परिणाम बिना नार्थ है, अरे अर्थ बिन परिणाम ना। अस्तित्वमय यह अर्थ है, बस द्रव्य गुण पर्यायमय। 10वीं गाथा की बात है। देखो, इसमें थोड़ी बात समझना क्या है, उसका सामान्य अर्थ का भावासन करते हैं। इसमें थोड़ी टीका का भी स्वाद लेंगे, थोड़ा भावार्थ भी देखेंगे, क्योंकि सारे चारित्र की बात जो यहाँ रखी है, इसमें सैद्धांतिक दृष्टि से कैसे वह उचित है, उसकी चर्चा इसमें आई है। मूल इसका हेडिंग दिया है कि आत्मा परिणमन स्वभाव वाला है। ये जो हमने आगे कहा उसको खोलते हैं। परिणमन स्वभाव वाला है उसको विस्तार से बताते हैं। ठीक है, आगे 9वीं गाथा में तो परिणमन स्वभाव वाला है ऐसा हेतु कह कि शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम, इसीलिए उस रूप आत्मा होता है, तो आत्मा शुभ है इसलिए आत्मा अशुभ है, और आत्मा शुद्ध है, ऐसा कहकर उस परिणामों की चर्चा की। यहाँ तो कहते हैं कि परिणमन स्वभाव वाला है, उसकी सिद्धि करते हैं, न्याय से बताते हैं। देखो, लॉजिक भी देते हैं, द्रव्य गुण पर्याय की अखंड चर्चा भी करते हैं, उस प्रमाण प्रमेय व्यवस्था का एक प्रकार से यहाँ से बीज डले हुए हैं। ये सारी बातें इसमें आई है, बराबर ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इस लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं, और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है, बराबर है। ये अकाट्य सत्य है ना, त्रिकाल सत्य है। ये सारी वस्तुओं का स्वरूप है। विश्व में जितनी भी वस्तुएं देखी जाती है, ये इस रूप से पाई जाएगी, इसके बाहर नहीं पाई जाएगी। ये लिखा है, पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला और अस्तित्व से निर्मित है। इतना कहकर छोड़ दिया। टीका में और विशेष बात करनी है, मतलब इसको थोड़ा भावासन करते हैं कि सामान्य के बिना विशेष नहीं होता, विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, फिर भी सामान्य से विशेष होता हो और विशेष से सामान्य होता हो ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ समझना है। एक ख्याल में सामान्य के बिना विशेष नहीं होता, उसका अर्थ क्या है कि अंगूठी हो और सोना नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता। अंगूठी को बिना धातु या बिना कोई सोना सुवर्ण के बिना अंगूठी की कल्पना करके बताओ, समझ में आ रहा है। सामान्य के बिना विशेष नहीं होता। ये ख्याल में है, कोई भी अंगूठी हो, तो आपको अंगूठी तो ले जाते हैं, बस सोना घर पे रख के जाते हैं, ऐसा हो सकता है। आजकल सोने की चोरी हो जाती है, तो अपन ऐसा करते हैं कि बड़ा सा हार है अपने पास, बस सोना सोना घर में रख दो,
और हार लेके जाओ, ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कहा है ना, सामान्य के बिना विशेष नहीं होता, परिणामी के बिना कभी परिणाम हो ही नहीं सकता। ख्याल में है? खाली परिणाम हो और परिणामी नहीं हो ऐसा नहीं होता, सामान्य के बिना विशेष नहीं होता। अब विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। नहीं, सोना तो है, मगर कोई भी रूप के बिना वो बताओ, कोई आकार के बिना बताओ, या हार के रूप में, या बेंगल के रूप में, या अंगूठी के रूप में, किसी न किसी रूप में वो पाया जाएगा। समझ में आएगा ना? आए ना? आप सोना का अस्तित्व किसी परिणाम के बिना, किसी विशेष के बिना, है ना, देख के सिद्ध करो। ऐसा के बताओ कि सोना तो है मगर कोई परिणाम नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, ऐसा नहीं होता। मगर सामान्य के बिना विशेष नहीं होता और विशेष के बिना सामान्य नहीं होता, ये ध्यान रखना। और आगे क्या कहते हैं कि पदार्थ, कोई भी वस्तु, है ना, द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला, इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय में ही पाया जाता है और अस्तित्व से निर्मित है। इस प्रकार से अपना अस्तित्व अपने से बना हुआ है, अन्य द्रव्य गुण पर्याय से नहीं बना हुआ है। दुनिया में कोई भी वस्तु देखो तो उसके अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही उसका अस्तित्व पाया जाएगा, इसके बाहर वो होता ही नहीं। उसी से ही अपना अस्तित्व बना हुआ है। उत्पादे ध्रुवे उत्तम सत्य, वो बात वाली बात यहाँ स्थापित की है। बराबर इसको खुलासा से समझना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, लिखे बिना इसमें ध्यान रखना। थोड़ा गहन विषय है, गंभीर विषय है। गुरुदेव श्री ने ये बात कहने से फिर पहला थोड़े से इशारे किए हैं। देखो, विशेष अपन जो टीका लेने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि विशेषकर दृष्टि के विषय के संदर्भ में अध्यात्म के जोर में आत्म वस्तु को पर्याय से भिन्न बताया जाता है, ठीक है। किंतु यहाँ तो जोर देकर बताया जा रहा है कि परिणाम वस्तु से अभिन्न होता है। दृष्टि के विषय में सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के अंतर्गत, है ना, पर्याय से रहित आत्मा, पर से रहित, पर्याय से रहित, गुण भेद से रहित, नथी प्रमत, है ना, फिर गुण भेद से रहित, ऐसा कह के शुद्धात्मा द्रव्य स्वभाव को बताते। वहाँ वो उस पर्याय से भिन्नता का जोर बहुत है। और यहाँ पे, है ना, यहाँ जो चर्चा चल रही है संसार में, वो जोर देकर ये बताया जा रहा है कि पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य है ना, आत्मा परिणमन स्वभाव वाला है। वो परिणमन के बाहर, अपने गुणों और परिणमन के बाहर वह वस्तु नहीं पाई जाती। कोई भी वस्तु ले लो, वह द्रव्य गुण पर्याय के बाहर उसका अस्तित्व नहीं मिलता। ये देखो, ये पहले वस्तु की स्थापना करो, बाद में आपको ये प्रमाण और उसमें नई की विषय वस्तु कैसे इसमें जाना, वो सारी चर्चा में थोड़ी देर के बाद रखूँगा। बहुत अद्भुत चर्चा आने वाली है, मगर पहले जो गाथा का मूल विषय है उसको समझो। यहाँ कहते हैं कि परिणमन को आत्मा से सर्वथा भिन्न मानने पर, अगर परिणमन को, पर्याय को, सुनो ध्यान देना है, आत्मा से सर्वथा भिन्न माने, है ना, कथनचित भिन्न माने, संज्ञा भिन्न है ना, वो नाम संख्या भिन्न है, ऐसा समझ लो, प्रयोजन भिन्न है, ये सब समझ लो, मगर प्रदेश भिन्न नहीं। द्रव्य यहाँ रहेगा, आत्मा यहाँ रहेगा और पर्याय स्वर्ग में जाएगी, ऐसा नहीं होता। समझा ना? आत्मा यहाँ रहेगा और पर्याय मोक्ष जाएगी, ऐसा नहीं होता। पर्याय में मोक्ष होता हुआ वह आत्मा, है ना, मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा है ना। इसलिए पहले समझना, जो पर्याय को इतना फेंक मत देना। समझ में आया ना? भिन्न कहने का क्या प्रयोजन है और भिन्न कर देखने की क्या विधि है, वो सब इसमें मैं कह दूंगा आपको, है ना। पर्याय को जब भिन्न देखने की बात आती है, अभिन्न कहकर फिर जो भिन्न करने की बात है, अभिन्न समझकर फिर भिन्न समझना है, तो वो कथनचित भिन्न होगी। अगर सर्वथा भिन्न कहोगे तो एकांत नित्य का प्रसंग आएगा। ये कहा है, देखो, आत्मा का एकांत नित्य सिद्ध होगा तो फिर वो बंद मोक्षी सिद्ध नहीं होगा। पर्याय रहित आत्मा सर्वथा मानोगे तो बंद किसको है? पर्याय को। मुक्ति कौन प्राप्त करेगा? पर्याय। किसकी पर्याय? जिस द्रव्य की पर्याय है, किसकी होती है मुक्ति वाली पर्याय? आत्मा की होती है।
तो आत्मा ही मुक्ति रूप नमन करता हुआ मुक्त होता है। आप पर्याय को मानो ही नहीं, सर्वथा निषेध कर दो, है ना, तो फिर मुक्ति किस में होगी, आनंद किस में होगा, सुखी किससे होना है, दुख किस में चल रहा है, वो बातें फिर कैसे सिद्ध करोगे, बंद मुख सिद्ध नहीं होगा। एकांत नित्य का प्रसंग आएगा, समझ में आया ना। और आगे कहते हैं कि अगर एकांत से हाँ, और सर्वथा अभिन्न मानो, है ना, तो यहाँ कहते हैं कि जैसे जो पर्याय है, अभिन्न मानने का अर्थ हमने कहा ना कि शुभ से परिणमित आत्मा है, आत्मा ही शुभ है, अशुभ से परिणमित आत्मा ही अशुभ है। अगर आप सर्वथा ऐसा अभिन्न मानोगे तो आत्मा फिर शुभ ही रहेगा, अशुभ ही रहेगा। यहाँ ना एकांत से अनित्यत्व का प्रसंग आएगा, यहाँ कहा है, तो अनित्य ही सिद्ध होगा। तो ऐसा भी नहीं है, मगर वह पर्याय पलट कर शुद्ध होती है, तब उस द्रव्य को शुद्ध अभेद रूप से कहते हैं, है ना। इसलिए वो द्रव्य इसीलिए शुद्ध हुआ, पर्याय शुद्ध हुई, इसलिए ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। उसको मिलाकर अभिन्न कथन करे और सर्वथा अभिन्न मानोगे तो सर्वथा अनित्यता का प्रसंग आएगा। तो आप मान लो कि संसारी हो तो फिर संसारी ही रहोगे। मान लो कि आप अनित्य की ओर से ही सर्वथा पदार्थ को मान लोगे तो अभी आप क्या हो, दर्शन संसारी हो। अगर सदा सर्वथा फिर संसारी मानोगे कि नहीं मैं तो संसारी हूँ, क्योंकि संसार रूप परिणमित आत्मा संसारी है आपने कह दिया, तो सर्वथा ऐसा नहीं है। वो उस पर्याय की अपेक्षा उसने उस समय के लिए कहा था आत्मा को। अगर सर्वथा मान लोगे तो क्या होगा, सर्वथा अभिन्न मान लोगे वो पर्याय से तो अनित्यत्व का प्रसंग आएगा, संसारी बने रहो, हर समय संसारी बने रहो। ऐसा नहीं होता, ऐसा है। देखो इस प्रकार से ये बात इसमें आगे अब मूल में टीका का जो कुछ अंश में खोलता हूँ, इससे पहले आचार्य जयसेन देव की टीका को यहाँ याद किया है। इसी आशंका को दूर करने के लिए आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा की उत्थानिका में लिखते हैं कि नित्य एकांत और अनित्य एकांत, क्षणिक एकांत के निषेध के लिए बताते हैं कि परिणाम और परिणामी में कथनचित अभेद है ना। कथनचित अभेद कहा है यहाँ पे, ये मूल बात है। देखो क्या है सार कि परिणाम और परिणामी द्रव्य में कथनचित भेद और कथनचित अभेद होता है। ये बात हमें ख्याल में होनी चाहिए। दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा की जब बात चलती हो तब दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को परिणाम अर्थात पर्याय से भिन्न बताया जाता है। मगर जब पर्याय सहित आत्मा को बताने की बात आवे, प्रसंग आवे, जब धर्मात्मा, पुण्यात्मा और पापात्मा की बात चलती हो तब आत्मा को वर्तमान पर्याय से तन्मय बताया जाता है। समझ में? क्योंकि देखो हमें प्रयोजन भी तो है ना। आत्मा या तो कहीं पापात्मा होके पड़ा है, का तो बहिरात्मा होके पड़ा है, क्या अंतरात्मा होके पड़ा है, या कहीं पुण्यात्मा होके पड़ा है। मगर उसको परमात्मा होना है ना, तो उस पर्याय की ओर से वह आत्मा का विचार करना जरूरी है। परिणामी द्रव्य का हमें परिचय होना चाहिए। अब मैं मूल जो गाथा है का जो टीका है, तत्व प्रतिपी का टीका है, उसका भाव पढ़ता हूँ। इसमें बहुत ध्यान रखने जैसा है। और इसके बाद जो मैं प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा के अंतर्गत ये बात को आप क्या कहना है वो भी आपको समझना है। देखो बहुत बढ़िया उन्होंने कहा है। देखो परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती, लिखा है ना मूल में, पढ़ना मूल में है, आपकी टीका है इसमें भी है, मूल में है ना। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती। समझ में आया? कोई भी वस्तु आप अभी ही प्रमाण कर लो, अभी ही इस बात का अनुभव कर लो। अनुभव यानी देख लो, अभी ही देखो। कोई भी वस्तु अलग कहे, कोई भी वस्तु यहाँ कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती। यहाँ लिखा ना मूल, क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणाम से कि भिन्न अनुभव में देखने में नहीं आती। यानी दर्शन तुम विचार करो, कोई भी वस्तु, मान लो कि नोट पड़ी है, ये फोन पड़ा है, कोई भी वस्तु ले, ठीक है ना, तो वह कोई ना कोई द्रव्य जरूर है। 6 द्रव्य में से कोई 6 जाति के द्रव्य से कौन सा द्रव्य है? वो उद्गल द्रव्य है। अच्छा, जो द्रव्य होता है तो फिर उसका क्षेत्र होगा। बिना क्षेत्र उस वस्तु की कल्पना करके देखो, हो ही नहीं पाएगी।
तो उनका क्षेत्र क्या है, उसकी चर्चा पूरे गीत तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य, द्रव्य का क्षेत्र, द्रव्य का भाव, द्रव्य का काल सब करके वस्तु की वस्तु की सिद्धि की है ना। वस्तु की सिद्धि करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय रूप से वस्तु अखंड होती है। गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद ध्रुवे उक्तम सत, ये सारी पूरी वस्तु की सिद्धि यहाँ करते हैं। अभी से ये सारी बातें यहाँ इन्होंने दे दी है। मुझे बताओ कि जो मैंने कहा कि जो भी कोई रुमाल पड़ा है, भले आप ये स्कंद है पुद्गल का, वो सब मुझे बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है। 93 नंबर की जो गाथा है ना, कोई भी वस्तु कोई विशिष्ट पर्याय से युक्त पदार्थ को, उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। कोई विशिष्ट पर्याय, कोई वर्तमान पर्याय से युक्त उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ, ये रुमाल क्या है, पदार्थ। इसमें अनेक परमाणु विराजमान है ना, अनेक परमाणु यहाँ द्रव्य के रूप में है। तो मुझे बताना है कि ये कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। कोई भी पदार्थ आप देखो तो 6 द्रव्य में से कोई ना कोई द्रव्य तो होगा ही होगा। आया ख्याल में? कोई द्रव्य होगा कि द्रव्य नहीं है? कोई 6 जाति में से कोई एक जाति का द्रव्य तो होगा ना। तो ये कौन सा द्रव्य है, कौन सी जाति का द्रव्य है, पुद्गल। अब जब द्रव्य है तो वो कोई उसका जो क्षेत्र स्पेंड करेगा कि नहीं, वस्तु हो और उसका क्षेत्र नहीं हो, ऐसी कैसे कल्पना कर सकते हो। तो वो आत्मा ले लो तो उसका असंख्यात प्रदेश, तो उसके प्रदेश में ही मिलेगा कि दूसरे के प्रदेश में मिलेगा, उसका अपने प्रदेश होंगे, है ना। और दूसरा द्रव्य क्षेत्र और काल, काल यानी उसका परिणमन भी होगा। बिना परिणमन के कोई वस्तु होती ही नहीं, समझ में। अनादि से लेके आज तक अनंत काल तक वो रहने वाला है, वो उनका स्वकाल है और वो काल में कुछ न कुछ परिणमन करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो काल हो गया। और जो भी कोई द्रव्य हमने अभी निश्चित किया है ना, प्रतिपादित किया, वो बिना भाव के बताओ, बिना भाव के आने, इसमें कोई गुण नहीं हो। बिना गुण के शक्कर की कल्पना करो, बिना मिठास के शक्कर की कल्पना करो। शक्कर तो है मगर मिठास नहीं है, मिर्ची तो है मगर तिखास नहीं है ना। ऐसे ये पुद्गल तो है मगर उसमें स्पर्श रस गंध वर्णन नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वस्तु कहाँ मिलेगी, उसका अस्तित्व कहाँ है? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना। कोई भी वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय के अंतर्गत अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। और आगे क्या कहते हैं देखो, उसके बाहर वो अनुभव में नहीं आती, यानी दिखती नहीं, पर ऐसा देखने को आनी चाहिए ना। हम कहाँ देखते हैं, हम आत्मा को कहाँ देखते हैं? दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में देखते हैं, दूसरे द्रव्य के भावों की ओर से देखते हैं। कौन से पदार्थ की क्षेत्र में देखते हैं? शरीर के क्षेत्र। उसके भाव में काला, में गोरा, में मोटा, में दुबला, में पतला, उस ओर से अनुभव करते। तो क्या वो तो तेरे भाव ही नहीं है, उस भाव में तो वो द्रव्य विराजमान होगा ना कि वो जिसके भाव है क्यों? इसलिए वस्तु कहाँ मिलती है, वस्तु का अस्तित्व कहाँ मिलता है? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। देखो, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व का धारण नहीं करती। तो ये यहाँ कहते हैं क्योंकि वस्तु द्रव्यादिक के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं देखने में आती। कोई अपने जो द्रव्य जो है वो उसका अपना क्षेत्र में और उस अपने भावों में रहते हुए कोई ना कोई परिणमन में ही वस्तु दिखती है, वो नक्की बात है ना। शक्कर कहाँ है? घर में है कि डब्बे में है ना। तो शक्कर कहाँ है? अच्छा, शक्कर किसको कहते हैं? कि जो मिठास रूप परिणमन करती है ना। तो मिठास रूप परिणमन करती है, वो वस्तु कहाँ रह के करती है? डब्बे में नहीं होती, वो अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश में अपने भावों के साथ रहते हुए, है ना, मिठास रूप परिणमन करती शक्कर दुनिया में पाई जाती है। इसके बाहर शक्कर नहीं होती, है ना, और इसके अंदर अन्य कोई चीज़ नहीं होती। ये इसका अस्तित्व है। परिणमन बताया ना उसके परिणाम। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ? इस न्याय से आत्मा देखो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीर में है। आत्मा नाम की वस्तु जो है वह अपने असंख्यात प्रदेश में अपने ज्ञानादि गुणों से सहित रहता हुआ ज्ञान दर्शन रूप अर्थात तो शुभाशुभ भाव रूप परिणमन करता हुआ वहाँ उस परिणमन स्वभाव वाला है, यानी उसमें ही दिखता है। अभी आत्मा कहाँ दिखता है? अभी आत्मा कहाँ है तुम्हारा?
कहाँ है आत्मा? तुम आत्मा हो ना, तुम आत्मा नाम के द्रव्य हो, ठीक है, जीव द्रव्य हो। ये द्रव्य कहाँ है, उसका अस्तित्व कहाँ है दर्शन? तो वो कहाँ है बताओ, इसको सोचो आप, इसका अस्तित्व देखो। अच्छा कहाँ? अभी शुभ भाव में है, शुभ भाव में है ना, तो ये शुभ भाव रूप परिणमित आत्मा है ना, तो उसका अपना कोई प्रदेश होगा कि नहीं, अपना क्षेत्र होगा कि नहीं? तो अपने असंख्यात प्रदेश में रहते हुए, अपने असंख्यात प्रदेश में रहते हुए कि वाणी में आते हुए, अपने असंख्यात प्रदेश में रहते हुए और असंख्यात प्रदेश में अपने शक्तियों के संपन्न साथ रहते हुए, है ना, राग द्वेष शुभ राग रूप परिणमित आत्मा हमें दिखाई पड़ रहा है। ये इसका अस्तित्व है, और ऐसे अस्तित्व से आत्मा बना हुआ है, ऐसे उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप से ये अस्तित्व बना हुआ है। इसके कोई ऐसा अस्तित्व अन्य चीज के कारण बना हुआ नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं, कि भारी पड़ रहा है बहुत? देखो ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है हमें। फिर से है ना, अभी मान लो कि 1 घंटे पहले अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो मान लो कि 36 मिनट हुई है, समझ लो, तो 36 मिनट के पहले ये आत्मा कहाँ था? आत्मा कहाँ था? क्या कर रहा था? अशुभ भाव रूप परिणमन कर रहा था, है ना, जो भी अशुभ भाव रूप परिणमन कर रहा था, जो भी खाने का भाव कर रहा था या शरीर को संभालने का भाव कर रहा था, जो भी, तो कौन सा भाव कर रहा था? कौन से भाव रूप परिणमित कर रहा था? अशुभ भाव। तो वो कहाँ, वो अशुभ भाव रूप परिणमित होता था, वो कौन था? वे आत्मा, वे द्रव्य, कि जो अपने असंख्यात प्रदेश में रहता हुआ, अपने अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों के साथ रहता हुआ अशुभ भाव रूप परिणमन कर रहा था। ये वहाँ ही ये इसका अस्तित्व पाया जाएगा। यानी यहाँ क्या क्या कहते हैं कि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती, है ना, और परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं कर सकती, है ना। आत्मा को देखना हो तो वो परिणमन की ओर से ही वो वस्तु को अपन निर्णय करते। देखो कोई स्मेल आवे, है ना, स्मेल आवे तो आप किसका निर्णय करते हो कि हाँ इत्र है, इत्र समझ में आया ना, इत्र है, तो ये स्मेल आई तो इत्र है, तो ये स्मेल रूप परिणमन कर रहा है इत्र। तो ये कहा ना कि परिणमन के बिना वस्तु का अस्तित्व धारण नहीं करती। ये कहा ना, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, बिना परिणाम के वस्तु मिलेगी ही नहीं। तो थोड़ा एक बीच में इन्होंने और विस्तार कर दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा, है ना, उस अपने परिणाम से भिन्न अनुभव में देखने में आते ही नहीं। मैं डेढ़ लिटी का खुलासा बारंबार कर रहा हूँ। ये ख्याल में आएगा तो प्रवचन सार ख्याल में आएगा, तीर्थंकरों की वाणी का सार ख्याल में आएगा, तो आत्मा का कल्याण होगा। गुरुदेव जी ने कहा है, सब में पढ़ने वाला। पहले इसको ही थोड़ा सा खुलासा करते। एक ख्याल में आ रहा है जो क्या कह रहा हूँ कि कोई भी वस्तु है ना, परिणमन के बिना अपना अस्तित्व धारण नहीं करती, है ना। परिणमन के बिना उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, धारण नहीं करती है। समझ में आया ना? देखो आप मंदिर में गए तो मंदिर में कौन है? भगवान है। तो कैसे कहा भगवान है? कैसे कहा भगवान है ना? कैसे कहा कि वहाँ भगवान? क्योंकि वो ऐसे नासाग्र दृष्टि में जो बैठते हैं ना, पद्मासन रूप से विराजते थे, उस रूप विराजमान करते हुए नासाग्र दृष्टि से बिना चेष्टा के देह के बीच में वहाँ वह ऐसी अवस्था में वह दिख रहे थे। इसलिए हमने कहा कि वह भगवान कहाँ है? मंदिर में। ऐसा कहा ना, मंदिर में बैठते हैं ना भगवान। भगवान को कहाँ देखा? मंदिर में। कहाँ देखा? अपनी उस मुद्रा में, अपनी ध्यानस्थ अवस्था में देखा। तो ध्यानस्थ अवस्था के बिना उनका अस्तित्व का निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन देखा ना, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, यानी वस्तु की अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। समझ में आया कि? देखो नीचे बच्चे हैं, यहाँ आप बैठे हो ऊपर, तो बच्चे हैं, कैसे पता चला?
इस बच्चे के अस्तित्व को पता कैसे चला? तो बहुत उद्यम मचाते हैं। ये उद्यम कौन कर रहा है? तो क्या बच्चे कर रहे हैं। तो वो बच्चे नाम के पदार्थ उनके परिणमन के द्वारा ही उनका अस्तित्व है ना ख्याल में आता है, अस्तित्व सिद्ध होता है। अच्छा, अभी आप तो घर में बैठे हो ना, अभी अंदर रूम में बैठे हो, मान लो इधर कोई खंड में बैठे हो, तो अब मुझे बताओ कि सूर्य का उदय हुआ कि अस्त हुआ है? कैसे सूर्य दिखा आपने? तो क्या देखा? सूर्य का अस्तित्व समझ में आया ना? कैसे सिद्ध किया? उजास के। तो उजास क्या है? उसका परिणाम। तो उस परिणाम के द्वारा है ना वह वस्तु का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। थोड़ा इसको एनलार्ज करते हुए आगे कहा, क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हुए है ना परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती। कोई भी वस्तु परिणाम से भिन्न अनुभव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। मैंने अभी कहा ना कि भी सुवर्ण तो ले जाते रखते हैं तिजोरी में, और जो हार ले जाते हैं, तो क्या है वो हार के बिना है ना, वो परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। वस्तु का अस्तित्व तय नहीं होता, वस्तु का अस्तित्व नक्की नहीं होता। समझ में आया ना? वस्तु का अस्तित्व ही नहीं बन पाता। थोड़ा द्रव्य क्षेत्र काल भाव डाल के और स्ट्रॉन्ग कर दी बात को कि वो उसके बिना ठीक है, परिणमन में आपने उसके अस्तित्व का धारण कर लिया, ठीक है। पदार्थ का अस्तित्व है ना परिणमन के बिना है ना धारण नहीं होता, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करता। तो आप क्षेत्र और भाव को क्यों ले आए? ठीक है, वो परिणमन को धारण करता हुआ वो वस्तु का अस्तित्व नक्की किया, तो क्या वो परिणमन करता है तो वो गुण है कि नहीं इसमें कोई? जो परिणमन किया है तो उस अनुसार उसमें गुण है कि नहीं? बिना गुण की वस्तु होती क्या? गुण और गुणी के बिना वस्तु नहीं होती है ना, और परिणामी के बिना वस्तु नहीं होती। ध्यान रखना, समझ में आना? बिना गुण कैसे हो? तो वहां भाव सहित होती हैं, और दूसरा कोई अपने ही क्षेत्र में होती है वस्तु की बाहर होती है? अपनी वस्तु में, अपने प्रदेशों में होती है। अब जिनके जितने प्रदेश हो, परमाणु अप्रदेशी है, काल असंख्यात प्रदेशी है ना, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, धर्म अधर्म लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। तो अपने असंख्यात प्रदेश में रहते हुए किसी न किसी कोई न कोई परिणमन में है ना वह दिखता है ना, उसी से ही उसका अस्तित्व हमें ख्याल में आता है, अथवा उसके अस्तित्व की सिद्धि होती है। ऐसा है आचार्य ने कहा। अब देखो और बताते हैं, मैं पूरा पढ़ता हूँ। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिणाम से भिन्न अनुभव में देखने में नहीं आती। क्योंकि अगर जो परिणाम से रहित वस्तु कहोगे, परिणाम से रहित वस्तु गधे के सिंग के समान है। क्या कहा? देखो है ना, और तथा उसका दिखाई देने वाले गोरस इत्यादि दूध दही वगैरह परिणामों के साथ विरोध आता है। क्या कहा? इससे पढ़ता हूँ, अभी लॉजिक देते हैं, इस बात को समझाते हैं। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, यानी परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती है ना, परिणाम के बिना परिणाम ही नहीं होता, कोई भी द्रव्य परिणाम के बिना नहीं होता, और परिणाम के बिना उसका अस्तित्व बन ही नहीं पाता है ना। कोई भी परिणाम के बिना कोई द्रव्य बताओ, कोई द्रव्य हो मगर किसी भी परिणाम के बिना हो तो बताओ, ऐसा नहीं होता। यहाँ इसलिए कहा कि परिणाम रहित वस्तु गधे के सिंग के समान। समझ में आया ना? गधे की सिंग की अवस्था नहीं हो है ना, गधे के सर पे सिंग हो और सिंग वाला गधा नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? समझ में आया ना? सर हो और सिंग नहीं हो, ऐसा हो जाएगा। यानी मान लो कि वस्तु तो हो मगर परिणाम नहीं हो,
तो गधे के सिंह की तरह वो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। गधे, हाँ सुनो, गधे के सिंह नहीं होते। गधे के सर पे सर तो होता है मगर सर पे सिंह नहीं होता। और गधे के सिंग वाला गधा चाहिए, उस अवस्था वाला गधा चाहिए तो उसके सर पे सिंग चाहिए, है ना। और सिंग हो तो ही वो सिंग वाला गधा मिलेगा आपको। समझ में आया? क्या कहते हैं कि वस्तु हो तो कोई ना कोई परिणाम में दिखेगा। अगर परिणाम नहीं हो तो जैसे गधे के सिंग नहीं होते वैसे वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। बिना परिणाम वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। और भी बताते हैं, तथा उसका दिखाई देने वाले घुरस इत्यादि दूध दही वगैरह के परिणामों के साथ विरोध आता है। क्या कहते हैं देखो, फुटनोट में लिखा है, यदि वस्तु को परिणाम रहित माना जावे तो घुरस इत्यादि वस्तुओं के दूध दही आदि जो परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनके साथ विरोध आएगा। आप कहोगे नहीं नहीं परिणाम नहीं होता, खाली वस्तु होती है। घुरस यानी ख्याल में आया दर्शन, घुरस यानी गाय का रस। गाय का रस तो है मगर दूध दही और घी वो अवस्थाएं नहीं है, तो प्रत्यक्ष विरोध में आ जाएगी। गाय का जो रस है वो कौन से अवस्था में दिखाई देता है? या दूध की अवस्था में दिखाई देगा, या दही में दिखाई देगा, या घी रूप में दिखाई देगा। आप कहोगे नहीं वस्तु है मगर परिणाम नहीं है, तो प्रत्यक्ष में विरोध आवे कि घोरस दिखता तो है, घोरस है मगर कोई ना कोई अवस्था में दिखता है। इसीलिए द्रव्य हो और परिणाम नहीं हो ऐसा नहीं बनता। बहुत सिंपल है वैसे, मगर इसमें से कोई खास बात निकालनी है, इसमें का प्रयोजन निकालना है। मैं सिर्फ टीका का अंश पढ़ लूँगा, फिर खुलासा और कल में विशेष करूँगा। देखो आप पढ़ के आना कल, तो इसका खुलासा और होगा। देखो हाँ, उसमें क्या कहा कि घुरस इत्यादि दूध दही वगैरह के परिणामों के साथ विरोध आता है। क्यों विरोध आता है? आप कहते हो कि परिणामी है, द्रव्य है, घुरस है मगर परिणाम नहीं है। परिणाम के बिना हम तो परिणामी को देखते हैं, परिणाम है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, हम तो द्रव्य को देखते हैं। तो आप द्रव्य की सिद्धि कैसे करोगे? समझ में आया कि नहीं? देखो वैसे द्रव्य और गुण तो हमारे ज्ञान का विषय बनता नहीं। स्थूल पर्याय दिखती है, उस पर्याय के आधार से हम द्रव्य का अनुमान करते हैं। ये जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आप ज्ञायक देख के बताओ। ज्ञायक प्रदेश प्रत्यक्ष तो केवली को दिखता है, केवली का ज्ञान में जानने में आता है, छद्मस को नहीं आता। मगर हम एक ज्ञायक विराजमान है दर्शन अंदर में, चैतन्य प्रभु ज्ञान गुण शक्ति वाला आत्मा में हूँ, ऐसा नक्की कैसे करते हो आप? कैसे करते हो बताओ? जानन ज्ञान के द्वारा, ये जो जानता है ना वह आत्मा है। तो आत्मा क्या दिखता है? आत्मा के प्रदेश दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, मगर उस परिणाम की ओर से हम वो वस्तु का निर्णय करते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु परिणाम के बिना अस्तित्व धारण नहीं करती। परिणाम के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं होता दुनिया में। इसलिए परिणाम होगा तो वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि होगी। उत्पाद द्रव्य युक्तम सत तक ले जाना है आपको। समय तो होने आ गया है, मैं फिर भी मैं स्थापना कर दी है, मैं इसको पुनः समझाऊंगा। देखो फिर एक बात हो गया कि वस्तु परिणाम के बिना कभी नहीं पाई जाती। अब सिद्धि नहीं से वो उसका अस्तित्व ही नहीं बन पाएगा, है ना। नहीं, मीठापना नहीं होना चाहिए और गुड़ होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? मीठापना है ना, परिणाम से ही वो वस्तु का अस्तित्व धारण करती है। वस्तु पर्याय से ही अस्तित्व को धारण करती है। उत्पाद वे द्रव्य से है ना, वो त्रिकाल सत की सिद्धि, युक्तम सत की सिद्धि करने वाले हैं, यहाँ ये कहते हैं। देखो और दूसरा, जैसे परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती, उसी प्रकार वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता। क्या कहा कि नहीं ठीक है, आप ज्ञान को तो मानो मगर ज्ञायक को नहीं मानो। नहीं, ज्ञायक जैसी चीज़ कोई होती नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो है ना, परिणाम हवा में होते हैं क्या? परिणाम किसके आश्रय से होगा? नहीं, मिठास तो है मगर शक्कर नहीं है। ख्याल में आया? पर्याय तो है मगर द्रव्य नहीं है। द्रव्य के बिना परिणाम नहीं होता, वो पहला भाग। और परिणाम द्रव्य के बिना परिणाम नहीं होता और परिणाम के बिना द्रव्य नहीं होता।
तो परिणाम के बिना द्रव्य नहीं होता, वो तो हमने सिद्ध कर लिया। अब द्रव्य के बिना परिणाम नहीं होता। आकाश के फूल जैसे पर्याय नहीं होती, सब पर्याय तो होती है। मान लो कि ये चौरस टेबल है, तो ये चौरस आकार कहीं है, मगर उसका आधारभूत एक कांच का पिंड होगा कि नहीं होगा, द्रव्य होगा कि नहीं होगा, मतलब कंगन तो है मगर सोना नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कहते हैं कि वो पर्याय का, या कहते हैं कि शून्यत्व का प्रसंग आएगा। ऐसी पर्याय हुई नहीं, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती है ना। बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता और बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। और ऐसा जो द्रव्य है वो बिना गुण के नहीं होता, और ऐसा द्रव्य बिना क्षेत्र के नहीं होता। यानी हर वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पाई जाती है ना। उस रूप से परिणमन करता हुआ उसका अस्तित्व सिद्ध होता है। गुण पर्याय व द्रव्यम, इतना ख्याल में आया कि नहीं? ये सब यहाँ बातें हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता, क्योंकि स्व आश्रयभूत वस्तु के अभाव में अपने आश्रय रूप जो वस्तु है वे न हो तो निराश्रय परिणाम को शून्यता का प्रसंग आएगा, तो वे परिणाम सिद्धि नहीं होगा। समझ में आया? कुल मिला के यहाँ परिणमन स्वभाव वाला द्रव्य होता है, तो जो द्रव्य होता है बिना परिणाम के नहीं होता, परिणाम बिना द्रव्य का नहीं होता। ऐसा कह कि उसके अस्तित्व की सिद्धि करेंगे, और वो सिद्धि करके आत्मा के हित में एक सिद्धांत कहाँ लागू पड़ता है। यहाँ चारित्र की सिद्धि की बात चल रही है, चारित्र की बात चल रही है, तो इसमें चारित्र की बात कहाँ आई, ये कहकर चारित्र की बात कैसे कहना है, वो सारी बात मैं कल कहूँगा। और इस प्रमाण के अंदर जो दृष्टि का विषय कैसे मिलता है और इसमें कैसी प्रक्रिया होती है, इसके प्रमाण के पेट में नयों की कैसी क्रियाएं चलती है, प्रक्रिया चलती है, और फिर शुद्धात्मा के पास उपयुक्त स्थायी होता है और चारित्र बनता है। ये मूल पोर्शन मैंने आपको सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया, पर इसका खुलासा विस्तार से मैं कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।